क्लास 12 के ऑल स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर इफ़ ए डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर ए डैश मैट्रिक्स गिवन में है और बी मैट्रिक्स गिवन में है, देन फाइंड ए प्लस बी का होल डैश। ए प्लस बी का होल डैश फाइंड करके यहाँ पर हमें बताना है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं है, बी मैट्रिक्स तो है। तो ए मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर ए डैश मैट्रिक्स गिवन में है, तो पहले हम ए डैश की हेल्प से ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ ए डैश गिवन में है और बी गिवन में है, ए प्लस बी का होल डैश हमें बताना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या होगी, ए डैश का डैश। ए डैश इज इक्वल टू डैश किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो ए डैश है उसका क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे। तो जो रो हैं वो किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम में। तो यहाँ पर -2 3 हो जाएगा। 1 2 है तो 1 2 यहाँ पर कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और यहाँ पर बी मैट्रिक्स गिवन में है। अब हम यहाँ पर हमें 2b की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम 2b निकाल लेते हैं। तो 2b इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर बी मैट्रिक्स है, तो 2 का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट में यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2 होगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 होगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। जी हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, 2b की वैल्यू। अब यहाँ पर हमें a प्लस बी का होल डैश निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, a प्लस 2b। a प्लस 2b का होल डैश फाइंड करने के लिए a प्लस 2b यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू, यहाँ पर a मैट्रिक्स गिवन में है। a मैट्रिक्स हमारी क्या है, -2 1 3 2 प्लस b 2b मैट्रिक्स क्या है, -2 0 2 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो -2 -4 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। 3 प्लस 2 5 होगा। 2 प्लस 4 6 होगा। जी हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस 2b। लेकिन यहाँ पर हमें a प्लस 2b का होल डैश निकालना है। तो a प्लस 2b का होल डैश क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर रो है वो किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम में। तो -4 1 यहाँ पर -4 1 हो जाएगा और 5 6 यहाँ पर 5 6 कॉलम में चेंज हो जाएगा। डैश निकालना पड़ता है तो रो को हम किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम बना देते हैं। और इस रो को भी हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पर हमें a प्लस 2b का होल डैश मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या किया, कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है, फॉर द मैट्रिक्स a एंड b वेरीफाई दैट a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, वेयर ए मैट्रिक्स यहाँ पर हमें गिवन में है और बी मैट्रिक्स गिवन में है। हमें ये वेरीफाई करके बताना है कि जो ए प्लस बी का होल डैश है वो बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल है। तो क्वेश्चन 5 में 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या है, गिवन में है। तो दोनों क्वेश्चन को इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। हमें ए क्वेश्चन 5 का फर्स्ट करेंगे सॉल्व। यहाँ पर हमें a मैट्रिक्स गिवन में है और b मैट्रिक्स गिवन में है। तो यहाँ पे LHS क्या है, a प्लस बी का होल डैश। a प्लस बी का होल डैश फाइंड करने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, a इंटू बी निकालेंगे। नहीं, a इंटू बी का होल डैश निकालना है। तो a इंटू बी का होल डैश निकालने के लिए पहले हम a इंटू बी निकालेंगे। यहाँ पे ए मैट्रिक्स a इंटू बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स यहाँ पर है और बी मैट्रिक्स यहाँ पर है। इन दोनों मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 1 और इस वाली मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 3। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 1 से 1 हट जाएगा, क्योंकि टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जब पॉसिबल होता है जब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 1 से 1 हट जाएगा और 3 इंटू 3 का हमें रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -1 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 होगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -4 होगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 2 8 होगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 4 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई
-1 में होगा तो -3 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, a इंटू बी। एल एच एस क्या है हमारा, a इंटू बी का होल डैश, एल एच एस लिखा है a इंटू बी का होल डैश, तो हमने a इंटू बी निकाल लिया है यहाँ पर। अब इनका हम क्या करेंगे, डैश निकालेंगे। तो एल एच एस है a इंटू बी का होल डैश। तो डैश फाइंड करने के लिए जो रो होती हैं उसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, डैश। जी हमारी किसकी वैल्यू है, a इंटू बी की। तो यहाँ पे -1 2 1, इस रो को हम क्या बना देंगे, कॉलम। तो -1 2 1, -4 8 4, -4 8 4, -3 6 3, तो -3 6 3, जी क्या हो जाएगा, a इंटू बी का होल डैश। तो जी हमारा एल एच एस आ गया। अब यहाँ पे आर एच एस क्या है, बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश इंटू ए डैश फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी डैश निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए डैश, फिर दोनों मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें, हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन में है एंड बी मैट्रिक्स गिवन में है। तो पहले इनका हम क्या निकालेंगे, डैश निकालेंगे। तो डैश निकालने के लिए यहाँ पे 1 4 3 जी क्या है, इस तरीके से कॉलम में है, तो इसको हम क्या बना देंगे, रो बना देंगे। तो यहाँ पर बी डैश इज इक्वल टू, नहीं बी डैश यहाँ पर, हाँ बी क्या है, -1 2 1, तो इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे इस रो को। तो बी डैश हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और इसको भी हम क्या बना देंगे, इस कॉलम को रो बना देंगे, तो यहाँ पर हमें ए डैश मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी डैश क्या बना है, -1 2 1, और ए डैश क्या बना है, ए डैश क्या बनेगा, 1 4 3 है, तो इसको रो के फॉर्म में हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 4 3। जो आर एच एस है वो क्या है, बी डैश इंटू ए डैश। तो हमारा बी डैश यहाँ पर जे है, और यहाँ पर क्या है, ए डैश। इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया बी डैश इंटू ए डैश। तो -1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 में, तो -1 हो जाएगा। -1 का 4 में होगा तो -4 होगा। -1 का 3 में होगा तो -3 हो जाएगा। 2 का 1 में होगा तो 2 होगा, 2 का 4 में होगा तो 8 होगा, 2 का 3 में होगा तो 6 हो जाएगा, 1 का 1 में होगा तो 1 होगा, 1 का 4 में होगा तो 4 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो a इंटू बी का होल डैश क्या बना था हमारा, जी वाली मैट्रिक्स बनी थी यहाँ पर। तो एल एच एस जी आया था, और आर एच एस भी हमारा इसी के इक्वल आया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी हम सॉल्व करेंगे। उसमें भी हमें क्या वेरीफाई करके बताना है कि जो a इंटू बी का होल डैश है वो बी डैश इंटू ए डैश के क्या है, इक्वल है। वो हमें प्रूव करके यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड में क्या है, ए मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन में है, और बी मैट्रिक्स भी यहाँ पर हमें क्या है, गिवन में है। तो यहाँ पर हमें a इंटू बी निकालना है पहले, क्योंकि a इंटू एल एच एस हमारा क्या है, a इंटू बी का होल डैश। a इंटू बी का होल डैश निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, a इंटू बी निकालेंगे। तो a मैट्रिक्स इस तरीके से यहाँ पर है, और b मैट्रिक्स यहाँ पर है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 0 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 5 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 7 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 10 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 2 7 जा 14 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हम क्या लिखेंगे, a इंटू बी यहाँ पर हमें क्या हो गया, मिल गया। लेकिन हमें एल एच एस क्या है, a इंटू बी का होल डैश निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल एच एस। एल एच एस क्या है, a इंटू बी का होल डैश। तो एल एच एस निकालने के लिए जो a इंटू बी है उसका डैश फाइंड करने के इन रो को हम किस में चेंज क्या कर देते हैं, कॉलम बना देते हैं। रो को कॉलम बना सकते हैं, या फिर कॉलम को क्या बना सकते हैं, रो भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर रो क्या है, 0 0 0, तो इसको हम कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। फिर क्या है 1 5 7, तो यहाँ 1 5 7 हो जाएगा। फिर 2 10 14, तो 2 10 14 हो जाएगा। जी हमारा क्या मिला यहाँ पर, एल एच एस। अब यहाँ पर हमारा आर एच एस हमें क्या निकालना है, बी डैश इंटू ए डैश।
तो पहले हम क्या निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे और ए डैश निकालेंगे। तो बी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन में है, बी मैट्रिक्स जे है, तो इसका डैश क्या होगा, 1 5 7 रो के फॉर्म में है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम के फॉर्म में। तो यहाँ पर बी डैश जे मिलेगा हमें 1 5 7, और यहाँ पर ए मैट्रिक्स गिवन में 0 1 2 जी किस फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में है, तो इसको हम रो के फॉर्म में बना देंगे, तो इससे हमें ए डैश मिल जाएगा। तो यहाँ ए डैश हमारा क्या बनेगा, 0 1 2। अब आर एच एस क्या है, बी डैश इंटू ए डैश करना है हमें, तो बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश मैट्रिक्स यहाँ पर है, ए डैश मैट्रिक्स यहाँ पर है, इन दोनों मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 का 0 में करेंगे 0 होगा, 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 5 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 5 का 1 में करेंगे 5 हो जाएगा, 5 का 2 में करेंगे 10 हो जाएगा, 7 का 0 में करेंगे 0 होगा, 7 का 1 में करेंगे 7 होगा, 7 का 2 में करेंगे 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से LHS भी हमारा क्या आया था, 0 0 0 1 5 7 2 10 14, और जो RHS है वो भी क्या है, नहीं यहाँ पर बी डैश इंटू ए डैश निकालना था, तो LHS, हाँ LHS हमारा जी बना था यहाँ पर 0 1 2 0 5 10 0 7 14 LHS है, और RHS भी हम देखेंगे तो LHS के क्या है, इक्वल है 0 1 2 0 5 10 0 7 14। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन 6 में यहाँ पर क्वेश्चन 6 का फर्स्ट, यहाँ पर ए मैट्रिक्स यहाँ पर हमें गिवन में है, और वेरीफाई करके बताना कि ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू किसके होता है, आई के इक्वल होता है, वो हमें वेरीफाई करके बताना है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन में है, LHS क्या है हमारा, ए डैश इंटू ए डैश इंटू ए फाइंड करने के लिए पहले हमें ए डैश फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स तो गिवन में है लेकिन ए डैश मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन में नहीं है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए डैश। तो ए डैश क्या बनेगा, जो रो है उसको किस में चेंज कर देंगे हम, कॉलम में। तो कॉस अल्फ़ा यहाँ साइन अल्फ़ा होगा, यहाँ माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ए डैश मिल जाएगा। अब हमारा LHS क्या है, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो यहाँ LHS लिखेंगे ए डैश इंटू ए, LHS है ए डैश इंटू ए, और उसको हमें आई के इक्वल प्रूव करके यहाँ पर बताना है। तो ए डैश हमारा क्या बना था, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ए डैश है, और यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, जी ए मैट्रिक्स है, और दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, कॉस अल्फ़ा इस रो का मल्टीप्लाई होता है इस कॉलम में, तो कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा में होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा, माइनस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फ़ा में होगा तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होगा, प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। अब इस रो का मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम में, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, या ऐसा भी लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा इंटू, पहले इसको लिख देंगे, इस रो का मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम में, तो कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फ़ा में। तो यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा, साइन अल्फ़ा, फिर उसके बाद क्या लिख दिया, कॉस अल्फ़ा, फिर यहाँ पर माइनस का साइन जी आ जाएगा, और साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा में होगा तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा, तो साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा में होगा तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा में होगा तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। पहले हमने यहाँ पर साइन अल्फ़ा को लिखा है। अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या बनेगा, 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, तो 0 हो जाएगा। ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 1 0 0 1
किसके एलिमेंट होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर हमने ए डैश इंटू ए किया था और वो किसके इक्वल प्रूफ हो गया, हमारा आई के इक्वल प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें ए मैट्रिक्स गिवन में है और वेरीफाई करके क्या बताना है कि ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर पहले हमें LHS निकालने के लिए ए गिवन में है लेकिन ए डैश नहीं है, तो ए मैट्रिक्स की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश क्या बनेगा, जो रो हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर कॉलम में होगा। तो साइन अल्फ़ा माइनस नहीं साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा और माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो ए डैश मिल गया हमें। और LHS क्या है, ए डैश इंटू ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS ए डैश इंटू ए। ए डैश हमारे पास है जी वाली वैल्यू, जी मैट्रिक्स है साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इंटू ए मैट्रिक्स क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में हो जाएगा यहाँ पर। तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा में करेंगे तो माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा क्या होगा, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा में होगा तो माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होगा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 होता। और जी साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या है, प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस का कट जाएगा, 0 हो जाएगा और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, प्लस का और माइनस कट के 0 बनेगा। और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 0 0 1, यहाँ क्या मिलेगा हमें 1 0 0 1। और इसको जी किसके एलिमेंट होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, क्योंकि 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, आई। तो यहाँ पर हमें प्रूफ भी करना था कि ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो वो हमारा आई के इक्वल हो गया। हमने ए डैश इंटू ए का मल्टीप्लाई किया और वो किसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से इस वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया। तो इस तरीके से इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे।